आइए जानते हैं परफ्यूम और डीओ के नुकसान। आज के दौर में बदलते समय के साथ इंसान की जीवन शैली में बहुत कुछ बदलाव आया है, जिनमें कुछ बदलाव हमारे हित में है तो कुछ अहित में है। आज के इस फैशनेबल ज़माने में हर कोई अपने आप को सुंदर और आकर्षक दिखने की दौड़ में अव्वल रखने की कोशिश में लगा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं परफ्यूम और डीओ की। बदलते फैशन में इन चीज़ों ने भी अपनी एक अलग पहचान बना ली है, जिसमें युवा और बच्चों का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। आज के समय में फैशन का बोलबाला इतना है कि कहीं भी जाना हो परफ्यूम और डीओ के इस्तेमाल के बिना तो कहीं जाने की सोच भी नहीं सकते। इसलिए यह एक ऐसा ट्रेंड है जो अब हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है। कई लोग तो परफ्यूम और डीओ का इस्तेमाल अपनी ओर आकर्षित करने के लिए करते हैं, तो कई पसीने से निजात पाने के लिए, तो कई लोगों की इसकी खुशबू आती है। कारण चाहे जो भी हो, क्या आप जानते हैं परफ्यूम और डीओ हमारे शरीर को कैसे नुकसान पहुंचाता है? अगर आप भी परफ्यूम और डीओ का इस्तेमाल रोज़ाना करते हैं तो फिर भी इनसे होने वाले नुकसान को अगर आप नहीं जानते हैं तो ज़रूर सुनें। परफ्यूम में मौजूद घातक केमिकल शरीर को बुरी तरह से प्रभावित करते हैं। इसके रोज़ाना इस्तेमाल से त्वचा में जलन, खुजली पैदा हो जाती है, जो त्वचा को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर देती है। परफ्यूम और डीओ को एंटी बैक्टीरियल बनाते वक्त ट्राइक्लोसन केमिकल का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यह केमिकल शरीर के अच्छे एंटी बैक्टीरियल को नष्ट कर शरीर को एलर्जी की समस्या देता है। इतना ही नहीं, गर्भावस्था के समय ऐसे परफ्यूम गर्भ में पल रहे शिशु के शारीरिक विकास पर भी हानिकारक प्रभाव डालते हैं। अधिकांश परफ्यूम में न्यूरोटॉक्सिन मौजूद होते हैं, जिससे मानव शरीर के सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। परफ्यूम के अधिक इस्तेमाल से त्वचा पर हानिकारक बैक्टीरिया का जन्म होता है, जिससे त्वचा पर घाव, रेशे जैसी समस्या उत्पन्न हो जाती है। साथ ही हार्मोन्स का संतुलन भी बिगड़ता है। हार्मोन्स असंतुलित होने से महिलाओं को मासिक धर्म के वक्त कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। पसीना शरीर के लिए अच्छा माना जाता है, इससे रोम छिद्र खुले रहते हैं और हमारी त्वचा भी सांस ले पाती है। लेकिन कुछ परफ्यूम पसीने का अवरोधक बनते हैं, जिससे शरीर में आर्सेनिक, लीड, कैडमियम, मरकरी जैसे घातक तत्व जमा होने लगते हैं। सीधे तौर पर कहा जाए तो यह सभी तत्व शरीर को रोगग्रस्त बनाने रखने के लिए काम करते हैं। परफ्यूम और डीओ से होने वाली बीमारियां। प्रोपोलिन ग्लाइसोल एक एलर्जिक और न्यूरोटॉक्सिक रसायन है जो शरीर में एलर्जिक रिएक्शन पैदा करता है। इसके अलावा कई परफ्यूम में स्टेरिथ नामक रसायन का इस्तेमाल भी होता है, जो शरीर के लिए घातक होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि स्टेरिथ रसायन सब्जियों में भी इस्तेमाल होता है, लेकिन यह सब्जियों में रहने तक घातक नहीं होता। लेकिन सौंदर्य उत्पाद और परफ्यूम में अगर इसकी मात्रा अधिक हो गई तो यह कई घातक बीमारियों का कारण बनता है। परफ्यूम और डीओ में अनहेल्दी और घातक केमिकल की पुष्टि कई शोध में भी की गई है। इनमें पाए जाने वाले केमिकल से शरीर के हार्मोन बैलेंस से डिस्टर्ब होते हैं, जिसका सीधा असर आपकी सुंदरता पर तो पड़ता ही है, साथ ही कई बीमारी का कारण भी बनता है। आइए जानते हैं परफ्यूम और डीओ से क्या क्या शारीरिक समस्या उत्पन्न होती है। ब्रेस्ट कैंसर व स्किन कैंसर, किडनी की समस्या, एलर्जी और त्वचा में रूखापन, सिर दर्द, जुकाम, छींकें व श्वास संबंधी समस्या, अल्जाइमर, तनाव व त्वचा पर अजीब निशान, अस्थमा, स्किन डिजीज़। आप सोच रहे होंगे कि पसीने की दुर्गंध से बचने के लिए परफ्यूम डीओ तो लगाना ही पड़ेगा। तो यह आपकी गलतफहमी है, क्योंकि परफ्यूम पसीने की महक को अधिक दुर्गंधित कर देता है, क्योंकि यह पसीना निकलने की स्वाभाविक प्रक्रिया को प्रभावित करता है और पसीने को त्वचा के अंदर ही जमा होने देता है, जिससे अंदर रहने वाला पसीना और भी अधिक दुर्गंधित हो जाता है और पसीने की बदबू की समस्या और भी बढ़ जाती है। इसी कारणवश लोग बार बार परफ्यूम का इस्तेमाल करने लगते हैं। शोधकर्ताओं के अनुसार पसीना शरीर के तापमान को सामान्य बनाए रखता है, जो शरीर को प्राकृतिक तौर पर ठंडक देता है। अगर पसीना बराबर आ रहा है तो इसका मतलब यह भी है कि शरीर में मौजूद ग्लैंड अच्छी तरह से अपना काम कर रहे हैं। हमारे शरीर में कई बार मेटल्स की मात्रा अधिक हो जाती है, जो पसीने के माध्यम से डिटॉक्सिफाई होते हैं। लाफबोरो यूनिवर्सिटी की स्टडी के अनुसार अगर हमें पसीना नहीं आएगा तो आधे घंटे शारीरिक श्रम के बाद हमारे शरीर का तापमान बहुत अधिक बढ़ जाएगा। परफ्यूम को सीधे शरीर पर ना लगाकर कपड़ों पर करें इसका इस्तेमाल। ज्वेलरी पहनने से पहले ही स्प्रे करें, नहीं तो केमिकल से ज्वेलरी की चमक खराब हो सकती है। बाहर जाने के निश्चित समय से 10-15 मिनट पहले ही परफ्यूम लगा लें, जो यह अच्छे से सेट हो जाए। एलर्जी हो जाए तो उस जगह को ठंडे पानी से साफ करें और जल्द ही किसी डर्मेटोलॉजिस्ट से संपर्क करें। स्प्रे करते वक्त विशेष ध्यान रखें कि छोटे बच्चे आपके आसपास न हों, बच्चों पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। हमेशा कम सुगंध वाले परफ्यूम का चयन करें और यह भी सुनिश्चित करें कि आपके परफ्यूम में केमिकल की मात्रा ना हो या ना के बराबर हो। सस्ते परफ्यूम विज्ञापन के झांसे में ना आएँ।
अब तो आपको यह पता चल ही गया होगा कि रोज़ाना परफ्यूम और डीओ का इस्तेमाल सेहत के लिए लिहाज से कितना बड़ा समझौता है। हम यह नहीं कह रहे कि आप यह आर्टिकल पढ़ते ही इसका इस्तेमाल बंद कर दें, लेकिन कम तो कर ही सकते हैं। यह कभी मत भूलिए, सारे संसाधन हमारे लिए बने हैं, हम किसी संसाधन के लिए नहीं बने हैं। जो सेहत से समझौता करे उचित सेहन वही है जो आज से ही अपनी सेहत को ध्यान में रखते हुए सक्रियत और खुशी को अपनाएं और परफ्यूम से होने वाली बीमारियों से बचें। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।